इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड क्या मॉर्निंग सर। सर, गुड बढ़िया, मॉर्निंग। आपके क्या हाल है? मैं भी अच्छा हूँ जी, बिल्कुल एकदम। तैयारी करके आए हो गुड आज? मॉर्निंग सर। यस सर। क्या क्या यस टॉपिक सर। दिया था? सर, डिडक्शन सैलरी एंड का रिटायरमेंट बेनिफिट अब। रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अच्छा, डिडक्शंस का कंप्लीट चैप्टर दिया था और सैलरी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए थे। यस सर। ओके, चलो बढ़िया जी। अभी बस 2 मिनट दे दो, एक बार फटाफट से बच्चों को ऐड कर लूँ जो आ रहे हैं। इतने अगर कोई भी लग रहा है कि आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, 2 मिनट का टाइम अभी भी है। ये मत कहना कि सर भूल गए थे। एक बार अपना वहां से माइक जो है ना वो म्यूट कर लेना बस। माइक एक बार प्लीज म्यूट कर लेना, ताकि बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। फिर वन बाय वन मैं यहाँ से नाम लेता रहूंगा, ठीक है जी। उससे फिर हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन अपनी। कई बच्चों ने अपनी वीडियो बंद कर रखी है, क्या हुआ? शर्म आ रही है? चलो जी, तो ऑलमोस्ट बच्चे ऐड हो चुके हैं। अब जैसे धीरे धीरे आएंगे मैं ऐड करता रहूंगा। स्टार्ट करें फिर रिवीजन। एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दो मुझे आंसर। क्या स्टार्ट करें? तैयार हो बिल्कुल? डिडक्शंस की हर सेक्शन की लिमिट्स याद है? और एक मैंने सैलरी के रिटायरमेंट बेनिफिट दिए थे, जो सैलरी का बैलेंस टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट टारगेट में करेंगे फिर। चलो जी, ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर। और जितने यस सर कह रहे हैं ना, देखना उन्हीं में से भी कहेंगे नो सर। लो जी, सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं आज। दिव्या अग्रवाल, दिव्या। यस सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग दिव्या। गुड मॉर्निंग सर। तैयारी करके आई हो अच्छे से? यस सर, किया तो है। अच्छा, किया तो है, चलो बहुत बढ़िया। कौन कौन से टॉपिक दिए थे? सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिया था और डिडक्शन दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद ही बताओ किस में से क्वेश्चन पूछूं, जो आप बोलोगे। सर किसी में भी पूछ लो, ट्राई तो आंसर करना ही है। अच्छा कहीं से ही पूछ लूं चलो, सर पूछ के देख। हाँ सैलरी में से पूछते हैं पहले। ठीक है सर। सैलरी में ना, अगर किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद अगर ग्रेचुटी का बेनिफिट मिलता है, मतलब ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है, तो उस केस में हाँ उस सर। एम्प्लॉय के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होता है, बस ये बता दो ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट क्या होता है। सर पहले हम लोग देखते हैं कि उसको ग्रेचुटी एक्ट में वो कवर है या नहीं है। अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा तो हाँ, अगर ग्रेचुटी में कवर्ड है तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड और 20 लाख रुपीज नहीं और नहीं, 15 अगर बाई 20। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या फिर हम ये चेक हाँ, करेंगे वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या नहीं, वो या वो हर केस में एग्जम्प्ट है? वो हर केस में एग्जेम्प्ट है। ओके, और फिर ये किस केस में चेक करेंगे वो ग्रेचुटी में कवर है या नहीं है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। ठीक है, अब आगे बोलो। अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा 20 लाख रुपीज और अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड और 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे सैलरी जो वर्ड लिखा है, सैलरी का मतलब क्या होता है? सर बेसिक प्लस डी और कमीशन टर्नओवर बेस्ड।
एक बार दोबारा से, अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो जो आपने बोला लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो उस केस में सैलरी का मतलब क्या, एक बार दोबारा बताओ। सर बेसिक प्लस डीए कमीशन। कमीशन भी आएगा इस कमीशन केस में? शायद। शायद नहीं, श्योर बताओ, एग्जाम चल रहा है। नहीं नहीं आएगा सर। आएगा नहीं पक्का? हाँ पक्का नहीं आएगा। और डीए कौन सा आएगा? सर डीए जो मिलता है मंथली बेसिस पे या फिर वैसे? नहीं नहीं, डीए दो तरह का होता है ना, एक तो होता है टोटल डीए जो दिया होता है, एक उसमें ना ब्रैकेट में कई बार लिखा होता है कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला इतने परसेंट है। नहीं 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 सर, टोटल आएगा। टोटल आएगा। अच्छा, अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है फिर हम क्या लेते हैं? अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में नहीं रहेगा तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड ठीक है, 20 लाख रुपीज ठीक है। और 15/30 इंटू लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ओके, और यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है फिर? सर वही बेसिक प्लस डीए। डीए कौन से वाला? भाई टोटल वाला। टोटल वाला या रिटायरमेंट बेनिफिट वाला? टोटल वाला। टोटल वाला। चलो, आकृति, आकृति। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। दिव्या को सही करो, क्या दिव्या ने सही बोला है? यस सर। नालायक, आपने भी गलत बोला, दिव्या ने सही नहीं बोला। अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो सैलरी का मतलब क्या होता है? फुल बेसिक पे प्लस फुल डीए। फुल डीए लेते हैं या रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेते हैं? सर फुल डी। नालायक, मुझे लगा था आप सही आंसर दे पाओगे। चलो अगला, फिर मैं किससे पूछूं? टीना, टीना आप बताओ। सर आकृति और दिव्या ने सही बोला है? नहीं सर। हाँ, इनको रेक्टिफाई करो, बताओ जी। सर अगर वो ग्रेजुएटी में कवर्ड है तो सैलरी हम लेते हैं बेसिक प्लस डीए टोटल, और अगर वो कवर्ड नहीं है तो हम लेते हैं बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस में परसेंटेज बेस्ड कमीशन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, अगर मान लो एक एम्प्लॉय दो एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम कर रहा है और एक एम्प्लॉयर से उसने पहले रिटायरमेंट ले ली, उस टाइम ग्रेचुटी मिली 8 लाख, और दूसरे एम्प्लॉयर से उसने रिटायरमेंट बाद में ली, वहां से ग्रेचुटी मिली 14 लाख, तो मतलब 14 और 8 टोटल 22 लाख ग्रेचुटी मिली। तो क्या एग्जाम्पशन उसको टोटल 22 लाख मिलेगी या 20 लाख तक ही मिलेगी? सर 20 लाख तक की मिलेगी। क्या 20 लाख रुपए पर एम्प्लॉय की लिमिट है या टोटल लिमिट है? ये सब्जी वाले कहाँ से आ गए बीच में? मैंने नहीं लेनी सब्जी, कोई टमाटर प्याज हमारे घर में नहीं चाहिए। हाँ जी। सर पर एम्प्लॉय की मिलेगी। पर एम्प्लॉय की 20 लाख मिलेगी या टोटल मिलेगी? सर पर एम्प्लॉय की। देखो, अगर आप पर एम्प्लॉय की बोलोगे फिर तो 22 लाख एग्जाम्प्ट हो सकता है, और अगर आप टोटल बोलोगे तो 20 लाख तक की लिमिट है। अब सोच के बताओ मुझे आंसर। सर लिमिट तो 20 लाख तक की है। नहीं तो 20 लाख तक की उसे मिलेगी। नहीं, 20 लाख तक की तो मिलेगी, बट 20 लाख टोटल है या 20 लाख ईच एम्प्लॉय की है? मतलब 20 लाख पर एम्प्लॉयर की है या टोटल है? अच्छा, पर एम्प्लॉयर सर वो टोटल है। टोटल है, ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुस्कान, मुस्कान कुमारी। यस सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। तैयारी करके आए हो? यस सर। चलो, आप मुझे बताओ पेंशन का ट्रीटमेंट क्या होता है सैलरी में, पेंशन का? सर पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो फुली एग्जाम्प्ट होती है, और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके दो केसेस होते हैं। अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रही है तो 1/3 मिलती है। नहीं नहीं, आराम से आराम से आराम से। ओ माय गॉड, बच्चा पूरा कह रहा है, मैं रट के आया हूँ, मैं भूल जाऊंगा। इधर देखो ध्यान से नालायक। पेंशन में आपने बोला अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो क्या ये लाइन आपने सही बोली है? मतलब पेंशन में हम ये चेक करते हैं कि वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है? नहीं सर, अगर उसको पेंशन मिल रही है प्लस ग्रेचुटी ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है हाँ, तो ये उसके बोलो ना, according आप ये मत बोलो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है। वहां लो ये नहीं कहता ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, लो ये बात कहता है कि पेंशन के साथ में ग्रेचुटी भी मिल रही है तब।
ओके सर। ठीक है, अब दोबारा से मुझे एक्सप्लेन करो सभी बच्चों को पेंशन का ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है सर। सर अगर पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिल रही है तो वो फुली एग्जाम्प्ट है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको ऑलरेडी ग्रेच्युटी मिली हुई है तो उस केस में दो केसेस बनेंगे। उस केस उसमें उसको 1/3 मिलेगा टोटल जितनी भी उसकी पेंशन होगी उसका, और अगर ग्रेच्युटी नहीं रिसीव हुई है उसे तो 1/2 मिलेगा, हाफ मिलेगा उसकी टोटल जो पेंशन है उसका। ठीक है, और सैलरी का मतलब क्या होता है पेंशन में? सर बेसिक प्लस डीए उठे वाला प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। नालायक, सैलरी होती ही नहीं है पेंशन में। सैलरी पेंशन में होती ही कहाँ है? सॉरी सर। मतलब बच्चा कह रहा है सर हम रट के आए हैं, हमें कुछ पूछ लो हम बता देंगे सैलरी का मतलब क्या। नालायक, पेंशन में सैलरी होती नहीं है कहीं पे, ग्रेच्युटी में होती है। सॉरी सर। ठीक है, ओके सर। ओके जी। चलो मेरा अगला क्वेश्चन है संजू। संजू शर्मा, हाँ हाँ आप मेरी तरफ देख रहे हो? यस, आपकी ही बात कर रहा हूँ। जो हेडफोन लगा रखे हैं आपने, यस हाँ, ऑन करो अपना माइक। बच्चा कह रहा है हे भगवान मेरे को कहां से देख लिया। अपना वहां से माइक अनम्यूट करो, आगे से माइक अनम्यूट करो। अभी हुआ नहीं शायद आपका माइक अनम्यूट, नहीं हुआ। चलो एक बार ट्राई करो, मैं इतने किसी और बच्चे के पास जाता हूं। श्रेया, यस सर। आप मुझे बता दो सेक्शन 80U में डिडक्शन की लिमिट क्या है और 80U किसका है? 80U सर हैंडीकैप्ड का है और वो इंडिपेंडेंट का है। और लिमिट कितनी है? लिमिट अगर वो 80% से अगर वो 80% से ज्यादा है तब उसको 75 मिलेगी, और अगर मतलब लेस देन 80% अगर वो हैंडीकैप्ड है तो उसे 75 मिलेगी, और 80% मोर देन है तो उसे 125 मिलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है। एक डिडक्शन में सेक्शन है 80 TTA। 80 TTE, ओके सर। उसकी लिमिट क्या है और वो किसका है? 80 TTE, 80 TTA। 80 TTA, यस यस सर। वो इंटरेस्ट इंडिविजुअल वालों के लिए है। बहुत बढ़िया। और उसमें अगर सीनियर सिटीजन TTB है वो उसमें 50,000 मिलती है और इंडिविजुअल वालों को 10,000 मिलती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर चलो अगला मेरा क्वेश्चन फिर है, अगला मैं क्वेश्चन पूछता हूं स्वाति। यस सर। सेक्शन 80 DDB जो है डिडक्शन में वो किसका है और उसकी लिमिट कितनी है? सर DDB देख के नहीं बताना। नहीं सर, देख के नहीं है। हाँ सर याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर। DDB जो हेल्थ डिजीज का है, कुछ हेल्थ डिसीज का है। चलो डिडक्शन उसमें कितनी मिलती है? सर नहीं आ रहा। नमन आप बताओ। नमन, यस सर। हाँ आप बताओ डिडक्शन कितनी मिलती है? सर डिडक्शन उसमें भी ये 80U जैसा ही है, मतलब इनके अगर डिसेबिलिटी मतलब डिजीज कम है तो 75,000। नालायक आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। मैंने 80 DD नहीं कहा, 80 DDB कहा है मैंने। हाँ सर। हाँ 80 DDB की लिमिट कितनी है? 40,000। 40,000 किस केस में? इंडिविजुअल स्पाउस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। चलो मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इसको कौन सही करेगा जी नमन के अलावा? और कोई बच्चा जो मुझे बताना चाहता हो? खुशबू अग्रवाल। खुशबू। चलो विशाखा आप बताओ। यस सर। हाँ विशाखा, अच्छा खुशबू। हाँ आप बताओ। चलो सर DDB। हाँ DDB।
डीडीबी में अगर 60 ईयर्स से कम होगा तो 40,000, ठीक और है, अबाउट 60 ईयर्स होगा तो 1 लाख। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, एक डिडक्शन के चैप्टर में 80 QQB और 80 RRB है, यस सर। वो किसका है और लिमिट कितनी है उसकी? सर QQB है रॉयल्टी का, ओके, और RRB है पेटेंट का। नहीं है तो दोनों ही और रॉयल्टी के, दोनों अलग ही है। दोनों रॉयल्टी के ही हैं, बट दोनों में रॉयल्टी का ना फर्क है, तो इन दोनों में क्या फर्क है ये बताओ। दोनों में फर्क, चलो विशाखा, विशाखा आप हाँ जी सर। आप खुशबू को, गुड मॉर्निंग, आप खुशबू को रेक्टिफाई करो, QQB और RRB के अंदर फर्क क्या है? हेलो। हाँ हाँ बोलो सर। हाँ जी। हाँ जी सर, 80 QQB है, 80 QQB और RRB दोनों रॉयल्टी के हैं। ठीक है, QQB है रॉयल्टी कॉपीराइट के केस में, बहुत बढ़िया, तो इसमें 100% डिडक्शन मिलेगा, और RRB है पेटेंट के लिए, और दोनों रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, एलिजिबल एसएससी, और उसमें भी 100% डिडक्शन मिलेगी हमें। अच्छा 100% का मतलब क्या कि अगर मैंने 5 लाख की रॉयल्टी पे की है तो क्या मुझे 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी? ये एक लिमिट भी है। अगर 5 लाख का डिडक्शन, अगर मैंने मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 5 लाख रुपए की रॉयल्टी पे की है तो 80 QQB में डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो आंसर क्या लिख के आओगे आप? 100%। नहीं, याद करो, आपने क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, अगर आपने घर से रिवीजन भी की होगी, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए की है। 80 QQB और RRB ये बात कहता है, हाँ जितनी भी आपने एक्चुअल पे की है और 3 लाख विच एवर इज लेस जो होगा उतने की आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ओके जी। अगला मेरा क्वेश्चन है गीतांजलि अग्रवाल, गीतांजलि गीतांजलि चलो गीतांजलि की अभी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। आकाश अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, बच्चा डर रहा है। और कौन आंसर बताना चाहेगा? ज्योति राजपूत, ज्योति राजपूत। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, तैयारी करके आए हो? यस सर। फटाफट से मेरे को ये बता दो कि अगर मेरे को लीव इन कैशमेंट मिलता है रिटायरमेंट के बाद तो ट्रीटमेंट क्या होगा? यस, लीव इन कैशमेंट में सबसे पहले लीव इन कैशमेंट का सेक्शन है, सेक्शन 1010, सेक्शन 1010AA। ओके, और इसके अंदर सबसे पहले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक और है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उस केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड, देन सेकंड इज 3 लाख, then third is 10 month salary on the basis of last 10 months average salary, बहुत बढ़िया। and fourth is earned leave salary on the basis of last 10 month average salary। बहुत बढ़िया। अब सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मीनिंग होगा बेसिक प्लस डीए उठाए वाला प्लस कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। वाह भाई वाह, ज्योति तो आज बच्चा रट के आया है, मेरा नोनू, मेरा सोनू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जो डेज काउंट होंगे वो एक्चुअल और 30 डेज व्हिचएवर इज लेस। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा एक आधा, फिर मुझे पता लगेगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ओके ओके, चलो जी, ओके जी। अगला फिर मेरे को बताना है अब, ओके कौन बताएगा? ज्योति, निकिता, निकिता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरे को ये बता दो, एक 80 CCD 1B है डिडक्शन में, 80 CCD 1B वो किसका है और उसकी लिमिट कितनी है? 80 CCD 1B का Yes. लिमिट है 1.5 लाख। दोबारा से क्वेश्चन सुनो, 80 CCD 1B वो किसका है और उसकी लिमिट कितनी है? सर वो एनपीएस कंट्रीब्यूशन का है। हाँ, उसकी लिमिट एडिशनल हम लोग मैक्सिमम 50,000 देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक 80 CCE भी है, 80 CCE
वो ये कहता है कि कुछ सेक्शंस को मिला के ना डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक मिलेगी, तो वो किन सेक्शंस को मिला के बात करता है? सर उसमें है 80C प्लस 80 ट्रिपल सी और 80 CCD। 80 CCD नहीं, दोबारा से। एक तो आपने बोला नहीं नहीं, एक मिनट। एक तो आपने बोला 80C, मैंने बोला ठीक है। आपने बोला 80 ट्रिपल सी, मैंने कहा ठीक है। तो क्या 80 CCD सारा आएगा या 80 CCD में पर्टिकुलर एक वहां पे सबसेक्शन है? एक पर्टिकुलर सबसेक्शन है। कौन सा? सेक्शन 1। यस, तो इट मींस इन तीनों को मिलाकर डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1.5 लाख। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एकता, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मुझे ना फटाफट से बता दो, मैं अभी बैठे बैठे लिमिट भूल गया, तो मेरे को बताना है अभी किसी को फोन करके। 80D है, कोई पूछ रहा था मुझसे मेडिकल इंश्योरेंस वाला, पता नहीं, तो उसमें क्या है लिमिट में? सर 80D में मेडिकल इंश्योरेंस में सर अगर इंडिविजुअल है तो 25,000 की है। अच्छा। और अगर वही सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की है। सीनियर सिटीजन कब बनते हैं? सर 60 से अबव एज की। ठीक है, ओके। और सर जो प्रिवेंटिव चेकअप के लिए 5,000 की लिमिट। ठीक है। अच्छा, मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया था अभी सुबह सुबह ही ना, मेरे पापा का फोन आया था, तो पापा ने कहा था कि अगर तू मेरा मेडिकल इंश्योरेंस करवाएगा और तेरे खुद का भी है तो क्या दोनों को मिलाकर लिमिट सेम मिलेगी या मेरे पापा की अलग मिल जाएगी? सर अगर आपके पापा की 60 से अबव है तो उनकी 50,000 तक मिलेगी और आपकी 25,000 तक मिलेगी, तो 75,000 मिल जाएगी टोटल। ओके। अच्छा, अगर मेरी एज भी 60 प्लस है तो? सर तो टोटल 1 लाख मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमारे घर में ना मेरी दादी जी हैं, उनकी एज ना 85 ईयर के अप्रोक्सीमेट है, तो अब दादी जी की तबीयत नॉर्मली कई बार खराब रहती है, तो उनका इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस कर नहीं रहे। हम कई जगह उनको लेके गए हैं कि इंश्योरेंस कर दो, कह रहे हम नहीं करेंगे, बट उनके मेडिकल पे काफी सारा खर्चा होता है, तो क्या उस मेडिकल खर्चे को मैं 80D में क्लेम कर सकता हूँ? सर हाँ, उसको आप कर सकते हो, 50,000 मैक्सिमम लिमिट। अच्छा, पक्का? यस सर। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन मुझे अब आंसर देगा ना, ये लिखा हुआ है नांशु। नांशु, नांशु, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपकी बहुत कम आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो, हाँ आप सही हो बिल्कुल? हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे VRS की लिमिट बता दो। VRS की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? VRS की मैक्सिमम लिमिट सर, एक तो एक्चुअल VRS जो हमें मिला है। नहीं, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मुझे सारा नहीं, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? कितनी? 3 लाख? नहीं सर, 5 लाख। 5 लाख। रिट्रेंचमेंट की लिमिट कितनी है? रिट्रेंचमेंट की भी 5 लाख है सर मैक्सिमम। ग्रेचुटी की? ग्रेचुटी की 20 लाख मैक्सिमम। लिव इन कैशमेंट की? लिव इन कैशमेंट की है 3 लाख। 3 लाख। अच्छा, एक ना अभी अभी डिडक्शन में ना 2 सेक्शन नहीं आए थे, मैं भूल गया हूं, उसमें एक सेक्शन था 80EEB करके, कुछ था, कुछ ऐसा 80EEB करके। हाँ जी सर था। वो किसका था? सर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हम लोन लेते हैं तो उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है। कितनी मिलती है? मेरे ख्याल से 40,000। नहीं सर, अच्छा, उसकी 1,40,000। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। ये देखो, ऐसे तैयारी करके आओगे ना तो मजा आता है तैयारी करने का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला बच्चा मुझे देवजानी घोष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर, आप कैसे हो? मैं तो सबसे अच्छा हूं। चलो मेरे को अब आंसर दो। मेरे को ना ये बता दो कि कंपनी के टैक्स रेट क्या क्या हैं? कंपनी के टैक्स रेट वो तो सर लिमिट पे डिपेंड करता है, मतलब हाँ, एक होता है सर 25% और एक है 30%। पर उसके लिए सर टर्नओवर चेक करना पड़ता है कि 17-18 में उसका अगर टर्नओवर है 400 CR तो फिर लगेगा 25%। अगर 400 CR से ज्यादा है तो लगेगा 30%। ओके। और कुछ 2 भी सेक्शन नहीं आए थे जहां पे कुछ कंपनी पर 15% और 22% भी था?
हाँ सर। वो कौन से वो थे? तो 115 BBA वो ओके, वाला ना सर? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, वो कुछ कंपनी था जिनको ऑप्शन दिया गया था, तो पर उनके लिए उनको कुछ बेनिफिट मतलब कुछ डिडक्शन वो पीजीबीवी में क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, उनको 25% का जो है वो बेनिफिट ले सकते थे। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे को अब क्वेश्चन आपसे पूछना है, 80E एक सेक्शन है डिडक्शन में, वो किसका है और उसकी लिमिट क्या है? सर अगर एजुकेशन लोन लेते हैं कोई और उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो 100% इंटरेस्ट जो है 8 साल तक हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अगला मेरा क्वेश्चन है तृप्ति से, तृप्ति गोयल। यस सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सर बढ़िया, आप बताइए अपना। मैं तो बहुत अच्छा हूँ जी। चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मेरा क्वेश्चन ये है, इमेजिन करो आप सीएस बन गए और एक क्लाइंट आपके पास आया, वैसे कुछ ही घंटे रह गए बस सीएस बनने में। तो एक क्लाइंट आपके पास आया और उसने कहा जी मैं ना किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, बट मैंने किराए का घर ले रखा है और मैं किराया पे करता हूँ, तो क्या उसको उस किराए की रिडक्शन मिल सकती है? यस सर, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल है। एक बार दोबारा से बोलो, किस सेक्शन में? सेक्शन सर, सेक्शन नहीं याद आ रहा। सेक्शन 80GG। अब लिमिट बताओ। 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। नहीं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000। नहीं नालायक, मैं रेंट की डिडक्शन पूछ रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस की नहीं पूछ रहा। सर रेंट की, रेंट पे किया, एक क्लाइंट, आपके पापा ने क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटे मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता बट हम किराए का मकान में रहते हैं और हम किराया पे करते हैं, तो क्या मैं इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? तो पापा को आंसर क्या दोगे? सर हम पापा को आंसर ही नहीं देंगे। हाँ जी सर क्लेम कर सकते हैं, उसमें 3 लिमिट होती है। हाँ वही तो बताओ। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट आती है हमारी जितना रेंट पे किया उतना। सेकंड आती है 25% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम या एडजस्टेड टोटल इनकम? एडजस्टेड टोटल इनकम। ओके, और थर्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। नहीं, एक बार दोबारा से मुझे बोलो, आपने तीनों में से कुछ गलत बोला है। सबसे पहला, चलो मैं बोलता हूं, एक लिमिट मैं बोल देता हूं, बाकी तो आप बोलना। सबसे पहला है रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ये पहली लिमिट है। अब दूसरी और तीसरी बता दो। दूसरी और तीसरी। सर सेकंड है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ओके। और थर्ड है एक्चुअल रेंट पेड। नहीं, 5,000 पर मंथ, थर्ड लिमिट ये है। हाँ 5,000 पर मंथ, सॉरी सर। ठीक है, चलो गुड, बट एक बार दोबारा से इसको जरूर रिवीजन करना, ठीक है? यस सर। अगला मेरा क्वेश्चन है डिम्पल कपूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मुझे ये बता दो, एक आपका एक सेक्शन है 80EEA, अभी नया आया है। यस सर। वो किसका है और लिमिट कितनी है? सर वो है इंटरेस्ट का, जो हमारा 24B हाउस प्रॉपर्टी में होता है। हाँ जी। रीपेमेंट जो सर उसमें हमारा वो वैल्यू ऑफ हाउस जो होती है 45 लाख तक होनी चाहिए, उससे कम या उसके बराबर तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और तो मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी? और सर 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए की। अच्छा, ये जो 24B आपने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा है, उसमें भी 2 लाख की एक लिमिट है, तो क्या वो 2 लाख और ये 1.5 लाख कंबाइन करके या अलग अलग है? सर अलग अलग करके है। अच्छा, वो 2 लाख हाँ जी, वो 2 लाख वो 2 लाख जो माइनस करते हैं, क्या वो हम ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते माइनस करते हैं? सॉरी सर, वो जो 24B वाले हैं जो 2 लाख रुपए हैं, वो हम ग्रोस टोटल इनकम के बाद माइनस करते हैं या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते माइनस करते हैं? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप?
नहीं सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जो 24B डिडक्शन का आपने बोला अभी 2 लाख वाला, यस सर। तो वो डिडक्शन आप किस इनकम में से देते हो? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हुए देते हो या सारी इनकम निकालने के बाद फिर देते हो? सर वो हाउस प्रॉपर्टी के। और ये 1.5 लाख रुपए सर ये पूरी फुल डिडक्शन, ये हमारी एक्सटर्नल डिडक्शन जो होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब ये ग्रोस टोटल इनकम में से मिलती है। यस सर, यस सर। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सर और कैसे हो? मैं अच्छा हूँ जी, आप बताओ कैसे हो? सर बढ़िया। सर इतने टाइम बाद आपने नाम लिया। क्या कह रहे हो? फाइनली सर, फाइनली नाम आ गया मेरा। ओ माय गॉड, पार्टी बनती है आप तो। यस सर। ओके जी, बाय बाय। लो जी, अगला नाम है आस्था जैन। आस्था जैन। यस सर, यस सर। हनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरे को लिमिट बता दो, एक सेक्शन आपने डिडक्शन में किया होगा 80C। 80C में सर इंडिविजुअल और HUF के लिए है। हाँ। फर्स्ट इसमें NPF नेशनल मेरे को सेविंग स्कीम। लिमिट कितनी है? लिमिट उसमें लिमिट इज 1,50,000। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, उसमें ना एक LIC वाला पॉइंट है। LIC प्रीमियम वाला, यस सर। हाँ, उसकी भी ना एक लिमिट है, वो लिमिट मुझे आज तक समझ में नहीं आई, वो क्या होती है? सर LIC प्रीमियम की 3 लिमिट है। अच्छा। पहले फर्स्ट है 1/4/12 तक की है तो 25% ऑफ सम अस्योर्ड, और 1/4/12 से 31/3/13 तक की है तो 10% ऑफ सम अस्योर्ड। वेरी गुड। और 31/3/13 के बाद टिल डेट तक जितनी की है उसमें 10% ऑफ सम अस्योर्ड और 15% ऑफ सम अस्योर्ड इन केस ऑफ हैंडीकैप पर्सन। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू सर। लो जी, अब मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख लो जी, फटाफट से अपनी नोटबुक निकालो एक बार, जल्दी। शीट दिख रही है आपको मेरी प्लेन? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। ओके ओके। लो जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। हे भगवान, कोई मुश्किल सा क्वेश्चन दे दूं ताकि बच्चे सारे गलत कर दें। लो जी, क्वेश्चन लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, LIC प्रीमियम पे किया, LIC प्रीमियम पे किया 1,30,000। पॉलिसी करवाई है 25 जुलाई 2014 को, ठीक है जी। सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड है इसका 14 लाख। 80C में डिडक्शन कितनी मिलेगी? बस सिंपल सा पहले तो ये आंसर दे दो, 80C में डिडक्शन कितनी मिलेगी जी? चैट बॉक्स में, 40,000 तक। चैट बॉक्स में मुझे आंसर दो, चैट बॉक्स में आंसर दो, 80C में डिडक्शन कितनी क्लेम करेगा ये पर्सन? बस ये मुझे मैक्सिमम मत बताओ, मुझे ये बताओ अगर किसी की ग्रोस टोटल इनकम निकालोगे, उसमें ये वाला पॉइंट दिया है, उसकी ग्रोस टोटल इनकम में से कितना अमाउंट माइनस करोगे, बस ये बताओ। जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दो जी। 1,30,000। मैं दोबारा कह रहा हूँ, चैट बॉक्स में आंसर देना है। 1,30,000। चैट बॉक्स में आंसर 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 140। इतना बड़ा 140 नालायक कपिल भट्ट कहां पे बच्चा नालायक? कपिल को बुलाओ, फटाफट से बाहर निकालो कपिल को। कपिल मेरे सामने आओ। कपिल
हाँ सर। ये 140 कैसे आया है? अरे सर गलती से ज्यादा जीरो टाइप हो गए। तो नालायक 140 भी आंसर गलत है, ज्यादा जीरो का मतलब नहीं है, 140 गलत आंसर है। 130 है सर आंसर। हाँ तो फिर 140 में जीरो गलत टाइप हुए ना, 4 भी गलत टाइप हो गया। सर वो अपने आप ही ले रहा है ये आंसर। अच्छा वेरी गुड, वाह, अपने आप ही आंसर ले रहा है, बहुत बढ़िया, ऑटोमेटिक हो गया है। चलो ठीक है जी, 130 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखो जी, अगला क्वेश्चन आप पक्का गलत करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जी। एनपीएस कंट्रीब्यूशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन है 80,000। एलआईसी प्रीमियम, एलआईसी का प्रीमियम पे किया है 1,20,000। एलआईसी करवाई है 25 जून 2016 को। सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड है मान लो 12,50,000। मुझे ये बता दो, ये ग्रोस टोटल इनकम निकालते हुए टोटल कितनी डिडक्शन माइनस करेगा और किस किस सेक्शन में माइनस करेगा, बस ये बता दो। कितनी टोटल माइनस करेगा और किस किस सेक्शन के अंदर माइनस करेगा, चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है। आज देखते हैं जी, मैं एक बार क्वेश्चन हटा रहा हूं जी। अब अगर उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दो। चलो जी, आंसर है 1.5 लाख इन 80 CCE, 1.5 लाख इन 80 CCE। सब बच्चे आंसर दे रहे हैं जी, 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 80 CCE में 1.5 लाख। हो माय गॉड, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो सही आंसर मुझे दे दे, कोई ऐसा बच्चा जो सही आंसर मुझे दे दे। डेढ़ लाख और एक आया बच्चे का 80 CCD 1B में 50,000 की अलग से मिलेगी। ओके, एक बच्चा कह रहा है 2 लाख रुपए 80 CCD 1B में 2 लाख रुपए मिल जाएगी। 80 C में 20, 80 CCD 1 में 30,000 रुपए, और यहाँ पे आपको मिलेगी 80 CCD 1। चलो मैं किसी बच्चे को बुला के आंसर पूछ लेता हूँ। फिर मुझे बताओ जी, आकाश अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, नाम आकाश है बट मेरे ख्याल से आकाश अग्रवाल किस पे लिखा हुआ है? गर्ल बैठे, एक गर्ल, आकाश अग्रवाल में भी घर में किसी पापा की आईडी होगी या भाई की आईडी होगी। आकाश अग्रवाल के नाम से चेक करो, सामने ही बैठा है मेरे, बिल्कुल गर्ल है। नहीं, चलो सलोनी, सलोनी नहीं, नंदिनी, नंदिनी, यार मुझसे डर क्यों रहे हो? हाँ नंदिनी, आप मुझे बताओ कैसे निकाला आपने आंसर? सर 12,50,000 का 10%, ठीक है, 1,25,000, ठीक है, 1,20,000। हाँ बोलो बोलो। whichever is less, तो 1,20,000 की डिडक्शन 80C में। ठीक है, एनपीएस की कंट्रीब्यूशन 80,000 पे, जिसमें 50,000 हमें 80 CCD 1B में मिल जाएगी। 50,000 का मुझे मिल जाएगा 80 CCD 1B के अंदर, ठीक है। और सर 80,000 में से 30,000 80C में फिर मिल जाएगी। अच्छा, 80 CCD 1 के अंदर मिल जाएगा। यस सर। तो मुझे टोटल कितना मिल गया? टोटल मुझे डिडक्शन मिलेगी 2 लाख की, ठीक है जी। तो एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं जी। 80C में आप क्लेम करोगे 120,
और 80 सीसीडी 1 में क्लेम कर लोगे 30,000। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, 1.5 लाख से ऊपर मिल नहीं सकती, तो 1.5 लाख की मेरी लिमिट खत्म हो गई। अब जो मेरा बैलेंस एनपीएस का बचा, तो 80 सीसीडी 1B ये बात कहता है कि 50,000 रुपए की तुम वहां भी क्लेम कर सकते हो, तो 50,000 रुपए की मैंने यहाँ पे क्लेम कर ली। टोटल जो मैं डिडक्शन माइनस करूंगा ना, वो 2 लाख की माइनस करूंगा, बस ये बात ध्यान देना। तो आप ये बोल के आओगे कि 80 सीसीई ने जो लिमिट रिस्ट्रिक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग 1.5 लाख तो वो, और जो 80 सीसीडी 1B जो है उसके अंदर 50,000 की लिमिट अलग थी, वो टोटल मिला के हो गई 2 लाख रुपए की। आंसर इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा सबको ये पॉइंट समझ में आ गया जी। एक बार थम्स अप दिखा दो अपनी वही वीडियो से ही। वेरी वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। लिखो जी, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो जी, थर्ड क्वेश्चन लिखो जी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है सेल्फ का, मैंने अपने खुद का 22,000 और मेडिकल इंश्योरेंस, हाँ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है सेल्फ का 22,000 और एज मेरी है 28 मान लो। वैसे इससे आपसे दो तीन महीने छोटा ही हूं, बट चलो कोई बात नहीं, 28 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने करवाया है, उसके लिए मैंने पेमेंट की है 4,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने कराया, उसके लिए पेमेंट मैंने किया 4,000। मुझे बता दो 80D में मैं कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, फटाफट से जी। 25 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 25। आकाश का आंसर आया 22। आकाश कहां पे है? फटाफट से आकाश बाहर आ जाओ। यस सर। 22 कैसे आंसर आया है सर? क्योंकि ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो सर 4,000 इसी में इंक्लूड होगा ना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में। नालायक, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है ना वो 25,000 की लिमिट में इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता कभी। तो सर इसके सर मतलब अगर 25,000 मतलब इसमें तो मेडिकल इंश्योरेंस 22,000 का नहीं कराया। एक बात मुझे सोच के बताओ नालायक, मैंने बोला मेडिकल इंश्योरेंस पे किया 22,000 का, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया 4,000 रुपए का, टोटल हो गया 26,000 रुपए। यस सर। अब गवर्नमेंट कहती है 25 से ऊपर हो गया तो मैक्सिमम मिलेगी 25,000 रुपए की, और ये जो 4,000 रुपए की लिमिट है ना, ये 5,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान देना। ओके सर। मतलब इसकी लिमिट अलग है, इसकी लिमिट अलग है, बट इन दोनों को मिलाकर 25,000 रुपए से ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान देना। ओके सर। ठीक है आकाश? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही आंसर है। हाँ जी सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो 22,000 पे ये हो गया, 4,000 ये हो गया, टोटल मिला के 26,000 रुपए हो गया। बट 80D सेक्शन ये बात कहता है कि इन दोनों को मिलाकर जो डिडक्शन मिलेगी ना वो 25,000 से ऊपर की नहीं मिलेगी। तो नो डाउट हमने 26,000 रुपए की पेमेंट की है, बट डिडक्शन जो मुझे मिलेगी ग्रोस टोटल इनकम में से वो 25,000 की मिलेगी, 26 की नहीं मिलेगी। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। लोच। चलो अब लिखो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन डिडक्शन में से, फिर एक सैलरी में से भी दूंगा रिटायरमेंट बेनिफिट का क्वेश्चन। चलो इसी में से लिख लो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 18,000 सेल्फ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इसकी पेमेंट की है 6,000 रुपए सेल्फ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पापा का करवाया, फादर, उसका प्रीमियम मैंने पे किया है, भगवान झूठ ना बुलवाए, मैंने प्रीमियम पे किया है उनका 52,000 और उनकी एज है, उनकी एज है 62 ईयर। बस ये बता दो मैं अपनी रिटर्न जब फाइल करूंगा तो उसमें 80D में कितनी डिडक्शन क्लेम करूंगा, बस ये बता दो। क्वेश्चन आपके सामने है जी, आंसर आप मुझे दोगे। मैं क्वेश्चन हटा सकता हूं, फटाफट से एक बार क्वेश्चन देख लो जी। मैं क्वेश्चन हटाऊंगा ताकि मैं आपके आंसर चेक कर सकूं चैट बॉक्स में।
चलो जी मैं हटा रहा हूं। आंसर आए हैं, मुझे टोटल बताना है जी। 74 आंसर आया है, 73, 74, 73, 74, 73, 74, 73, 74, 73, दो ही आंसर घूम रहे हैं बस, 74, 73। तो एक बार मैं दोनों में से कोई बच्चा, एक, ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है 75 भी है एक बच्चे का। कौन है बच्चा, कहाँ गया, ऊपर चला गया, हे भगवान फटाफट से पकड़ में आ जाए। 75 वाला बच्चा, हाँ नमन सिंगला। नमन। यस सर। हाँ जी, 75 कैसे आंसर निकाला है? सर ये जो फादर का है जिसका एज 62 है, हाँ जी, उसका हम लोग 50,000 लेंगे। ठीक है, 50 हो गया। और हम लोग को ना ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 वो हम लोग को पूरा मिलेगा। ठीक और है। प्रिवेंटिव चेक हमका 5,000 ही मिलेगा। सॉरी ओ माय गॉड, 18 और 5 23, 23 और 50 75, 18 और 5 23, 23 और 50 75, नालायक। 74 आएगा सर। 74 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। हाँ 74 आएगा। हाँ 74। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 6,000 नहीं मिलेगा, 5,000 मिलेगा। चलो 5,000 प्लस में 18, 23,000, 23 प्लस में 50, 74। यस नालायक। 23 प्लस में 50, 74 कब से होना स्टार्ट हो गया? वो लगेगा सर, पर वो पूरी फैमिली का करेंगे तो आएगा ना। मेरे लाल, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून, मेरे ग्रे कलर के बच्चे, एक बात मुझे बताओ, 18,000 पे तो ये हो गया। हाँ सर। ये 5,000 पे ये हो गया जो इंक्लूडेड है। 18 देखो ना, 6,000 है, इसकी लिमिट तो 5,000 है ना मैक्सिमम। हाँ तो 18 और 5 कितना हो गया, 23। यस सर। और फादर का मैक्सिमम मिलेगा 50। हाँ तो 50 और 23 कितना हो गया, 73। हाँ तो आंसर 73 आएगा। सॉरी सर। ठीक है जी, तो 73 करेक्ट आंसर है जी। जिनका 74 है प्लीज वो चेक कर लो, उनका गलत आंसर। 73 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, एक बार थम्स अप दिखा दो फटाफट 73 जिनको समझ में आ गया। वेरी गुड। 2-3 बच्चे थम्स अप दिखाई नहीं रहे, कह रहे हमें क्या लेना, खा लिया तायदे, खा लिया जाने सब मोह माया। सर ये तो हम आके बैठ जाते हैं बस। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन लिखो जी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन लिखो, फिर मैं अगला टारगेट दूंगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा है सैलरी का, एक छोटा सा क्वेश्चन रिटायरमेंट बेनिफिट में से। लिखो जी क्वेश्चन। मिस्टर एक्स है, नहीं मैं नहीं, मिस्टर एक्स नहीं, मिस्टर विनोद। ओ माय गॉड, मिस्टर विनोद। मिस्टर विनोद retired on 1st August 2019। मिस्टर विनोद रिटायर हुए 1 अगस्त 2019 को। ठीक है नी। रिसीव ₹6,000 पर मंथ एज पेंशन। 6,000 रुपए पर मंथ उसको पेंशन मिल रही है। मतलब अगस्त में रिटायर हुआ तो उसको 6,000 पर मंथ पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई। 1 जनवरी 2020 ही कम्यूटेड 3/4 of his pension, 3/4 of his pension and received rupee 7,50,000 as commuted pension, ठीक है नी। मिस्टर विनोद also receiving gratuity with pension। ठीक है नी। मिस्टर विनोद जो है वो ना यहां पे पेंशन के साथ में ग्रेचुटी भी ले रहा है। तो आपको बस मुझे ये बताना है
कि कितना टैक्सेबल अमाउंट मिस्टर विनोद के हाथ में आएगा टोटल पेंशन का। मैं दोबारा बोल रहा हूं, टोटल पेंशन का। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैंने टोटल पेंशन पूछी है कि टोटल पेंशन मिस्टर विनोद के हाथ में कितनी टैक्सेबल होगी। क्वेश्चन आपके सामने है जी, 2 मिनट उतार लो आराम से, या देख लो या फोटो खींच लो, बस मुझे चैट बॉक्स में सही आंसर दे देना ताकि मुझे ये लगे कि आपके रिटायरमेंट बेनिफिट आते हैं। क्वेश्चन हटा रहा हूं जी मैं, उम्मीद कर, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 6000 पर मंथ पेंशन मिल रही है उसको, रिटायर हुआ 1 अगस्त 19 को, 1 जनवरी 20 को उसने पेंशन कम्यूट करवा ली 3/4 और 7,50,000 रुपए रिसीव कर लिए। आपको बताना है उसके हाथ में टोटल कितनी पेंशन टैक्सेबल होगी, बस ये बताना है। चलो जी, मैं आंसर देख रहा हूं जी। आंसर, ओ माय गॉड, आंसर आए हैं। ये क्या क्या आंसर निकाले हैं आपने? 451,167, 333,333, फिर 457,167, 5,43,500, 6,96,667, 4,60,000। ओ माय गॉड, हे भगवान। क्वेश्चन एक, आंसर अनेक। इतने सारे आंसर, वो भी अलग अलग। मुझे उम्मीद नहीं थी आंसर आने की इतनी सारी। ओके, आंसर आ रहे हैं जी। 416, 667, 562, 500। मैं किस बच्चे का नाम लूं क्योंकि सब बच्चों का ये अलग आंसर है। कपिल का है 41,667, 451, 18,000। निखिल, 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 आप मेरे से डांट खा के जाओगे सेशन के एंड में, और मैं चाह रहा हूं ना ही डांटू। बच्चे धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं मेरी डांट खाने से। पहले दिन 100 बच्चे थे, अब 70 बच्चे बैठे। बच्चे के 30 बच्चे कह रहे हैं हमें सब कुछ आता है। चलो, और कपिल का आंसर है 416, 667। रेखा 457, 157। मैं किस बच्चे का नाम लूं जो मुझे सही आंसर दे दे? किसी को बुला लेता हूं वैसे। सब मुस्कान कुमारी, मुस्कान, मुस्कान, एकता, कोई तो बता दो। हाँ जी, एकता बताओ आंसर कैसे निकाला आपने? सर हमें टोटल रिसीव हुआ था 7,50,000। ठीक है। और हमें जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन है। तो इसका 1/3 निकालो। नहीं नहीं सर, टोटल पेंशन का 10 लाख का 1/3 आ जाएगा। 10 लाख कैसे आया आपका? सर 7,50,000 जो हमारा वो 3/4 है। हाँ। तो हमारा टोटल पेंशन 10 लाख हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये 75% है तो 100% 10 लाख आ गया। ठीक है, तो 10 लाख का 1/3 कितना आ गया? 3,33,000। 333,333। तो ये मेरा एग्जाम्प्ट हो गया। यस सर, यस सर। किसमें से एग्जाम्प्ट करूं मैं अब इसको? सर 7,50,000 में से। तो 7,50,000 में से अगर मैं 3,33,333 माइनस किया तो 4,16,667। ये तो हो गया टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन। यस सर। अनकम्यूट वाली कितनी होगी?
सर हमें अनकम्यूटेड वाली होगी सर, अगस्त से लेके दिसंबर तक 5 महीने तो हमें 6,000 मिला। ठीक है। और सर जनवरी और 3 महीने में 45,000 सर सॉरी 40 सर 1,500 आएगा। हाँ तो वही ना, आपने यहाँ गलती कर दी क्योंकि आपने 75% तो कम्यूट करवा ली ना, तो मतलब अनकम्यूट तो रह गई 25%। तो अगर मैं 6,000 का 25 निकालूंगा तो 1,500 मुझे मिलेंगे 3 महीने के, इनका टोटल मेरा आएगा 34,500। तो 34,500 प्लस में ये अगर मैं इन सब का टोटल कर लूंगा तो टोटल जो आंसर निकल के आएगा जी वो आएगा 4,51,167। इतना पोर्शन टैक्सेबल होगा, ये करेक्ट आंसर है। यस। अब जिन जिन बच्चों का ये आंसर है तो वो सही है, बाकी सब नालायक बच्चे हैं। और एक बार मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ किन किन को डाउट है, ताकि मैं दोबारा समझा पाऊं जी जल्दी। जिनको समझ में आ गया वो नहीं, जिनको डाउट है सिर्फ वो सिर्फ ये लिख देंगे डाउट डाउट करके। आकृति का डाउट आ गया, स्वाति का डाउट है, ज्योति का डाउट है, शिवानी का डाउट है। ओ माय गॉड, हे भगवान, इतने सारे बच्चों का डाउट है, मुझे नहीं पता था। इधर देखो ध्यान से नालायकों, क्या कर रहे हो घर बैठ के? पबजी भी बंद हो गया, अब गवर्नमेंट क्या बंद करे, मोबाइल ही बंद कर दे क्या? मैं किसी दिन अगर मेरे को गुस्सा आ गया, मैं तपस्या करके पक्षी राजन को बुला लूंगा, ध्यान रखना। सारे मोबाइल ले जाएगा पक्षी राजन आपके। हाँ इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे एक बार चेक करो, 1 अगस्त को उसकी रिटायरमेंट हुई है, तो अगर 1 अगस्त को रिटायरमेंट हुई तो अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, यहां 6,000 मिलेंगे, यहां 6,000 मिलेंगे, यहां 6,000 मिलेंगे, यहां 6,000 मिलेंगे, यहां 6,000 मिलेंगे। 1 जनवरी को उसने 3/4 पेंशन कम्यूट करवा ली। इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब होता है 75%। अब अगर ये भी नहीं निकालना आता ना तो 3/4 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 75% आ जाएगा। तो 75 करवा ली कम्यूट। अब उसने बोला 1 जनवरी को 75 कम्यूट करवा ली, तो इट मींस अनकम्यूट अब कितनी रह गई? 25, क्योंकि 75 तो कम्यूट हो चुकी है। तो अब मुझे जनवरी, फरवरी और मार्च में 6,000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ 25% पेंशन ही अनकम्यूट बची है, तो इसका 25% मुझे मिलेगा, क्योंकि 75 तो मैं कम्यूट करवा चुका हूं, 75 तो मैं इकट्ठी करवा चुका हूं। तो अगर मैं इसका 25 निकालूंगा तो 1,500 यहां मिलेगा, 1,500 यहां मिलेगा, 1,500 यहां मिलेगा। तो इन सबका अगर आप टोटल कर लोगे तो 34,500 रुपए, ये तो हो गई अनकम्यूट पेंशन जो इस मिस्टर विनोद को मिली है। और मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को ध्यान आएगा, अगर आपने रिवीजन सही ढंग से की है, कि अनकम्यूट पेंशन तो हर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो 34,500 तो टैक्सेबल हो ही गए, अब रह गई कम्यूट पेंशन की बात। अब देखना, उसने कम्यूट करवा के उसको मिले हैं 7.5 लाख। अब अगर 7.5 लाख मिले हैं 75% कम्यूट करवाने के बाद, तो अगर वो सारी कम्यूट करवाता फिर कितने मिलते? उसका अमाउंट आता 10 लाख। ये बातें आपने क्लास में की होंगी कि जितनी पेंशन कम्यूट करवाई वो कितने परसेंट है, उसको पूरे 100% पे ले जाओ तो इतनी पेंशन टोटल मिलती अगर वो सारी कम्यूट करवा लेता। अब साथ में ग्रेचुटी मिली है, और किसी बच्चे ने भी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर साथ में ग्रेचुटी मिलेगी तो एग्जम्पशन मिलती है 1/3। 1/3 किसका? जितनी टोटल पेंशन कम्यूट करवा के मिलती उसका। तो मतलब 10 लाख मुझे मिलती, उसका 1/3 एग्जम्प्ट हो जाता, तो 1/3 का मतलब 3,33,333 रुपए ये हो जाता एग्जम्प्ट। अब ये एग्जम्प्ट किस में से होता? जितनी मुझे पेंशन मिली है। अपने आप बोल दो, अब मुझे मिली कितनी है? 7.5 लाख मिली है, उसमें से एग्जम्पशन निकल के आ गई 3,33,333, तो बैलेंस मेरा हो गया टैक्सेबल। तो अब ये जो टैक्सेबल आ गया ये तो कम्यूट पेंशन आ गया, अनकम्यूट मैंने निकाल ही ली है, तो इन दोनों को टोटल कर लूंगा तो आपकी टोटल पेंशन टैक्सेबल निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। आपको मैंने क्लास के अंदर भी बड़े आराम से ये बात बताई थी कि पहले अनकम्यूट पेंशन टैक्सेबल निकालना, और अगर कुछ बच्चों को ध्यान आ रहा हो तो मैंने कहा था इस तरह से डायग्राम बन के क्वेश्चन करना। ऐसे एक लाइन खींच देना और एक डायग्राम बनाना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर यहां कम्यूट कराई, यहां पे एक सर्कल, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। अब यहां पे इतनी पेंशन अलग मिलेगी, इतनी पेंशन अलग मिलेगी, यहां तो 6,000 पूरी मिलेगी, यहां 75 कम्यूट हो गई तो यहां सिर्फ 25% मिलेगी। इन सबका टोटल आ गया अनकम्यूट पेंशन।
अब फिर कितनी कम्यूट करवाई है 75, कितने पैसे मिले 7.5 लाख। तो अगर 7.5 लाख 75 करवाकर मिले तो मैं सारी करवाता तब मुझे कितने मिलते, 10 लाख आ गया। अब इस 10 लाख का 1/3 निकालोगे, इतना आएगा। अब 7.5 लाख में से अगर ये एग्जाम्प्ट हो गया तो ये टैक्सेबल और प्लस में अनकम्यूट वाला टैक्सेबल, तो अब जाके टोटल आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं पेंशन वाला। एक खुशबू कह रही है कि एक बार सर आप एनपीएस वाला कंट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, नेट का इशू हो गया था। खुशबू, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि 120 तो आपका एलआईसी का होगा, 30,000 पे आपको 80 सीसीडी 1 के अंदर मिल जाएगा एनपीएस का, 1.5 लाख रुपए ये हो गया। और बैलेंस जो आपका 50,000 एनपीएस का बचा वो 1180 सीसीडी 1 बी के अंदर मिलेगा 50। तो टोटल मिला के 2 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, एक बार थम्स अप दिखा दो यार। अब कई बच्चे कह रहे हैं जी लीव इनकैशमेंट का सम करवा दो। नालायक, इतने सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पहले करवाए हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करवाने के लिए बैठ गया तो सेशन 2-3 घंटे का हो जाएगा। सिर्फ मेरा यहाँ पे मोटिव क्या है, आपकी रिवीजन करवाना, आपके माइंड में रिकॉल करवाना कि आपको सब कुछ याद आ सकता है। घबराने की बात नहीं है, सिर्फ एक अंदर से डिटर्मिनेशन चाहिए कि हम याद कर सकते हैं। ठीक है ना। और 3-4 क्वेश्चन सोल्व करवा के सिर्फ माइंड में ये डालना कि हाँ भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। ठीक है, बस अंदर से एनर्जी अगर होगी तो थोड़ा टाइम अगर लगाओगे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब टारगेट ले लो जी। अच्छा, इस सैटरडे मैं फ्राइडे को वैसे घर जा रहा हूं अपने, तो मैंने आपको यूट्यूब पे बताया भी था कि एक हफ्ते के लिए मैं घर जा रहा हूं, 5-6 दिन के लिए। आपसे मैंने इजाजत ली थी। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने बताया था ना। बट मेरा कोई पता नहीं है तो मैं इस सैटरडे घर से भी मोबाइल पे आ सकता हूं, ध्यान रखना लाइव। अब सुन लो ध्यान से, अगर मैं इस सैटरडे आपको फ्राइडे ही बता दूंगा और चांसेस मेरे पूरे हैं, क्योंकि मेरा भी आपके बिना मन नहीं लगता, तो चांसेस मेरे पूरे हैं कि मैं घर से भी लाइव आ जाऊंगा। तो अगर मैं सैटरडे लाइव आया तो सैटरडे तक का टारगेट सुन लो, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी का बैलेंस पार्ट, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी का बैलेंस पार्ट कंप्लीट हो गया। और अगर बाय चांस मैं सैटरडे नहीं आ पाया, बाय चांस, जिसके चांसेस बहुत कम है, नहीं आ पाया, तो अगले हफ्ते ध्यान रखना कैपिटल गेन और अदर सोर्स भी कंबाइन हो जाएगा। मतलब इस सैटरडे से अगले सैटरडे कैपिटल गेन, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी नहीं, पीजीपी को मैं पार्ट्स करके डिवाइड करूंगा क्योंकि वो काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस सैटरडे हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी का बैलेंस पार्ट। अगर मैं नहीं आ पाया तो फिर आपको अगले सैटरडे कैपिटल गेन और अदर सोर्स भी आपने कंप्लीट करके रखना है। फिर इन 3-3.5 चैप्टर का इकट्ठे से मैं टेस्ट लूंगा और वो सेशन हमारा 2 घंटे का भी हो सकता है, वो मे भी 2.5 घंटे का भी हो सकता है अगर मैं इस सैटरडे नहीं आऊंगा तो। ठीक है, हर बच्चा तैयारी पूरी करके चलेगा। और इतनी मेरी गारंटी है सर, अगर आप इस टारगेट को ऑनेस्टी से करोगे ना, आप अपने एग्जाम देख लेना, आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सिंपल सी बात है, आप किस दिल से पढ़ रहे हो, किस सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपना हार्डवर्क आपके लिए कर सकूं। ठीक है, बट जब तक आप मेरे साथ सपोर्ट नहीं करोगे ना तो हम मिलके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो जी, तो फिर अब अपना, अच्छा कल संडे हमारा डाउट सेशन है ही है सुबह 10:30 बजे। ठीक है, तो अपने डाउट्स एक बार इकट्ठे कर लेना, 10:30 से 11:30 बजे तक आपका डाउट सेशन है, देन फिर प्रोफेशनल वालों का है, और उसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। कोशिश मेरी पूरी है मैं घर से ही लाइव आ जाऊं मोबाइल के ऊपर, नहीं तो फिर मैंने आपको टारगेट दे दिया, उस टारगेट पर अपना ध्यान लगा के चलो। ठीक है, चलो जी सर। हाँ जी सर, कल आपने वो प्रोफेशनल वालों को ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर दिया है सर रिवीजन में। हाँ जी सर, ओल्ड सिलेबस में है, तो सर हमें आना है वहाँ पे। आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, यही पूछना था। एक बच्चा कह रहा है आर प्रोविडेंट फंड नहीं था टारगेट में। नहीं, प्रोविडेंट फंड नेक्स्ट सैटरडे को होगा। वैसे था बट मैं क्वेश्चन पूछ नहीं पाया, तो नेक्स्ट सैटरडे पूछ लूंगा। और एक बात और ध्यान देना जी, कई नालायक बच्चे ऐसे हैं उनको लग रहा है जो टारगेट है वहीं से पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहीं से भी पूछ सकता हूं, जितने मैंने टारगेट अभी तक दे दिए हैं उनको भी उठा के पूछ लूंगा, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप रिवीजन कर कैसे रहे हो। ठीक है ना, कभी रेजिडेंशियल स्टेटस पे आ जाऊंगा, कभी सेट ऑफ पे आ जाऊंगा, कभी क्लबिंग पे आ जाऊंगा, ताकि आपका माइंड काम करता रहे, लिंकिंग बनी रहे कि हाँ हमने रिवीजन किया हुआ है। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सलोनी कुछ कह रहे हो आप? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।
बाय 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 सर बहुत हेल्प हो रही है आपकी रिवीजन टारगेट से, सीरियसली थैंक यू सो थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस सर, बहुत ज्यादा थैंक यू सर। बस अपना सपोर्ट बना के रखो, कोशिश करेंगे, ठीक है, बाय बाय। सर एक डाउट था प्लीज। हाँ जी बोलो सलोनी। सर वो जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस का क्वेश्चन दिया था जिसमें 73,000 आंसर आया था, वो एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। वो ये था कि उसमें देखो मेरे खुद का इंश्योरेंस 18,000 था। जी सर। 6,000 पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप था, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ऊपर हो नहीं सकता। हाँ सर। तो 5,000 तो वो और 18,000 वो, 23,000 तो ये हो गया। ओके सर। मेरे फादर का मैंने इंश्योरेंस करवाया, उसके लिए 52,000 मैंने पे किए। जी सर। 50,000 से ऊपर वो नहीं हो सकता। हाँ जी। तो 50 और 23 टोटल कितना हो गया? 73। सर एक बार लीव एनकैशमेंट एक्सप्लेन कर दो। लीव इनकैशमेंट के अंदर ये आता है कि जब भी आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगा उसमें एग्जम्पशन मिलती है। पहला तो एक्चुअल जितना मिला, दूसरा लिमिट आप सब जानते हो 3 लाख रुपए की लिमिट है, और तीसरा आपका ये निकल के आता है कि 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। मतलब 10 मंथ को मल्टीप्लाई करोगे, पिछले 10 महीने की जो एवरेज सैलरी निकल के आएगी ना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तीसरा पॉइंट ये है। फोर्थ ये निकल के आता है जितनी आपकी एक्चुअल छुट्टियां बनती हैं, जैसे मान लो 900 छुट्टियां मिली थी जिसमें से 600 मैंने ले ली, तो 300 छुट्टियां मेरी बची। उस 300 छुट्टियों को ना मंथ में कन्वर्ट कर लो कि मैंने कितने महीने की ईमानदारी दिखाई है। तो जितने महीने निकल के आएंगे ना उसको मल्टीप्लाई कर लो पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी से। ओके सर। और जो भी लिस्ट आएगा वो एग्जम्प्ट है और बाकी टैक्सेबल है। ठीक है जी। यस यस। बाय बाय। सर हाँ जी सर, आपकी समरी बुक की हार्ड कॉपी कब आएगी? एग्जाम के लिए नहीं, ऐसे ही मुझे परचेज करना था, एग्जाम के लिए नहीं। अक्टूबर के अंदर कोशिश आ जाएगी। हाँ सर, पेरेंट्स को दिखाए वो वीडियो, उन्होंने बोला कि बुक कच्चा है ले लो, इसीलिए। ठीक है, आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी ना सर? हाँ जी। ओके सर। ओके जी, बाय बाय।